सबसे पहले बिना किसी मतलब के इस एकादशी पर आप कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान विष्णु से अपने पुत्र रक्षा की विनती करिए। 5 अगस्त 2025। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब सावन का पावन मंगलवार और पुत्रदा एकादशी एक साथ पड़ रही है। ये संयोग ऐसा है जो वर्षों में एक बार आता है, और जब ब्रह्मांड में ऐसे योग बनते हैं तब ईश्वर अपने भक्तों के लिए विशेष दरवाजे खोलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और ये मौका उनके हाथ से निकल जाता है। आप चाहे माँ हैं, पत्नी हैं या बहन, अगर आपके मन में संतान की कामना है, पति के साथ मधुर जीवन चाहते हैं या घर में सुख शांति की तलाश है, तो आज की ये बात ध्यान से सुनिए। 5 अगस्त को सिर्फ 2 दीपक और हल्दी का ये छोटा सा उपाय कर लिया तो आपकी जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं वो खुद ब खुद दूर होने लगेंगी, क्योंकि आज का दिन भगवान शिव, माँ गौरी और श्रीहरि विष्णु इन तीनों की कृपा पाने का दिन है। सावन का मंगलवार माँ पार्वती का दिन होता है और पुत्रदा एकादशी ये तो खुद भगवान विष्णु का वो रूप है जो हर माता पिता की गोद को भर देता है। सोचिए, जब शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी एक साथ प्रसन्न हो जाएं, तब जीवन में क्या क्या नहीं मिल सकता। लेकिन ध्यान रखिए, ये संयोग सिर्फ एक दिन के लिए है और इसका असर तभी होगा जब आप उस दिन ध्यान, नियम और श्रद्धा से ये उपाय करेंगे। ये उपाय बहुत छोटा है, ना कोई लंबा व्रत, ना कठिन पूजा, बस 2 दीपक और थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग, लेकिन उसका प्रभाव जीवन बदल देने वाला। अब सवाल ये है कि क्या है ये उपाय? दीपक कहाँ और कैसे जलाना है? हल्दी से क्या करना है? और इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? इन सब बातों पर धीरे धीरे आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा इस दिन के पिछले जन्म से जुड़े रहस्य, क्योंकि जब कोई विशेष दिन आता है तो उसका संबंध केवल इस जीवन से नहीं होता, वो हमारे पूर्वजों, हमारे कर्मों और हमारे अधूरे संकल्पों से जुड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरे जीवन पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, दान देता है, फिर भी संतान नहीं होती, वैवाहिक जीवन में कलेश होता है, धन आते ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की कुंडली में नहीं, उसके पूर्व जन्म के संकल्प अधूरे रह जाते हैं। पुत्रदा एकादशी का नाम ही बता रहा है, पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। लेकिन ये व्रत केवल संतान के लिए नहीं होता, ये उस अधूरे वचन को पूरा करने का माध्यम होता है जो कभी किसी जन्म में आपने या आपके पूर्वजों ने लिया था। और इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है छोटे से उपायों में, जैसे 2 दीपक। सुनने में साधारण लगता है ना? लेकिन जब वो 2 दीपक एक विशेष दिशा में, एक विशेष समय पर और एक विशेष भावना से जलाए जाते हैं तो उनका प्रकाश सिर्फ घर को नहीं, आत्मा के अंधेरे को भी उजाला कर देता है। आपके जीवन में भी अगर बार बार एक जैसी परेशानियां आ रही हैं, जैसे शादी के बाद संतान ना होना, संतान होकर भी अशांति रहना, हर बार गर्भपात होना या बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं, तो ये संकेत हैं कि ईश्वर आपको कोई संदेश देना चाहता है। और ये संदेश पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है जब सावन और एकादशी एक साथ आते हैं। अब ध्यान दीजिए, 5 अगस्त को सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। साफ मन, साफ तन और शुद्ध विचारों के साथ नहाकर आप पूजा के लिए तैयार हो जाइए। जिस घर में संतान की कामना हो वहां सबसे पहले मां को यानी घर की स्त्री को ये उपाय करना चाहिए। और अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उस रहस्य पर जिससे ये पूरा चमत्कारी बदलाव शुरू होगा, यानी 2 दीपक और हल्दी का उपाय। लेकिन इससे पहले समझिए दीपक और हल्दी का प्रतीक क्या है। दीपक यानी प्रकाश और हल्दी यानी शुद्धता और समर्पण। जब आप दोनों को एक साथ प्रयोग करते हैं तो घर का वातावरण ही नहीं, आपकी आत्मा का कंपन भी बदलने लगता है।
और यही कंपन ईश्वर तक पहुंचता है। उसी के आधार पर वो तय करते हैं कि किसकी गोद भरनी है, किसके भाग्य को मोड़ना है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए सही समय, सही दिशा और सही मंत्र जानना जरूरी है। वरना दीपक तो हर कोई जलाता है, हल्दी तो हर रसोई में है, लेकिन सबको उसका फल नहीं मिलता। आपको मिलेगा अगर आप अगले कुछ मिनटों में बताए गए हर शब्द को ध्यान से सुनेंगे। इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक हमने जाना कि कैसे 5 अगस्त का यह दिन, सावन का पवित्र मंगलवार और पुत्रदा एकादशी, एक अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। और ये भी जाना कि कैसे 2 दीपक और हल्दी के छोटे से उपाय से हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। अब समय आ गया है उस उपाय के हर छोटे बड़े रहस्य को खोलने का, ताकि आप उसे सही ढंग से करें और श्रीहरि विष्णु और मां पार्वती की कृपा को सच्चे मन से पा सकें। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। लेकिन ये कोई साधारण दीपक नहीं है। इन 2 दीपकों में छुपा है एक गहरा प्रतीक। एक दीपक भगवान विष्णु के लिए और दूसरा मां गौरी के लिए। एक से मिलता है पालन का आशीर्वाद और दूसरे से सृजन का वरदान। पहला दीपक आपको इसे तुलसी के पौधे के पास जलाना है। यह दीपक श्रीहरि विष्णु को समर्पित होगा। इसे सांझ के समय यानी सूर्यास्त के आसपास जलाना उत्तम रहेगा। इस दीपक में आप गाय का शुद्ध घी डालें और बाती में हल्दी की थोड़ी सी चूर्ण मिलाएं। जब आप इस दीपक को जलाएं तो तुलसी माता के पास बैठकर यह मंत्र बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना है और हर बार ध्यान मन में यह रखना है, हे प्रभु, जैसे आपने देवकी और यशोदा को गोद भरने का वरदान दिया, वैसे ही मेरी झोली भी अपनी कृपा से भर दीजिए। अब आता है दूसरा दीपक। दूसरा दीपक, इसे आपको रसोई घर में चूल्हे या गैस स्टोव के पास जलाना है। इस दीपक का संबंध मां गौरी से है। चूंकि मां पार्वती को गृहस्थ जीवन की देवी माना गया है और वे हर स्त्री के सुख सौभाग्य की प्रतीक हैं, इसलिए यह दीपक उनके चरणों में अर्पित होता है। इस दीपक में भी गाय का घी डालें, लेकिन इसमें एक छोटी सी हल्दी की गांठ भी रखें। दीपक जलाते हुए यह मंत्र बोलें, गौरी पुत्राय नमः या उमाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मां गौरी से प्रार्थना करें, हे मां, जैसे आपने शिव जी को अपने तप से पाया और संसार को कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र दिए, वैसे ही मेरी कोख भी आपके आशीर्वाद से हरी हो जाए। इस तरह जब आप एक दीपक तुलसी के पास और दूसरा रसोई में जलाते हैं तो एक प्रकार से आप अपने जीवन के 2 केंद्र, आध्यात्म और गृहस्थ जीवन, दोनों को संतुलित करते हैं। और जब ये संतुलन बनता है तब ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। अब बात आती है हल्दी के प्रयोग की। हल्दी को वैदिक ग्रंथों में शुद्धता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह केवल रसोई की चीज नहीं, बल्कि देवी मां की पूजा में इसका विशेष स्थान है। विशेषकर जब पुत्रदा एकादशी और सावन का मंगलवार एक साथ आए तो हल्दी का प्रयोग आपकी प्रार्थना को तुरंत भगवान तक पहुंचा सकता है। तो करना क्या है? सबसे पहले हल्दी की एक गांठ लें और उसे अच्छे से धोकर पवित्र करें। अब एक चांदी या तांबे की थाली लें और उसमें हल्दी से एक छोटा सा स्वस्तिक बनाएं। फिर उसी स्वस्तिक के ऊपर एक छोटा सा दीपक रखें, घी का। इस दीपक को जलाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, हे माता गौरी, इस पावन योग में आपकी चरणों में यह स्वस्तिक अर्पण है। कृपा करें और मेरे घर को संतान, सौभाग्य और समृद्धि से भर दें। इसके बाद उसी हल्दी से थोड़ा सा तिलक अपनी गर्दन के नीचे और नाभि पर लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाभि पर हल्दी लगाने से सूर्य और बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होते हैं,
जो संतान प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब एक विशेष बात और ध्यान देने की है। जब भी आप ये उपाय करें, उस समय घर में मौन और पवित्रता का वातावरण बना रहे। कोई क्लेश न हो, मन शांत हो और मोबाइल या टीवी जैसी चीजें एकदम बंद कर दें। उस समय केवल ईश्वर, दिया और आपकी प्रार्थना, यही 3 चीजें होनी चाहिए। और अब जब आपने दोनों दीपक जला लिए, हल्दी का प्रयोग कर लिया और मन से प्रार्थना कर ली, तब आपको करना है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो इस पूरे उपाय को सिद्ध करता है। वो है दान और आभार। इस संयोग के दिन यदि आप किसी गाय को, किसी ब्राह्मण को या किसी स्त्री को पीली चीजें दान करें, जैसे पीली मिठाई, चना दाल, हल्दी, पीला वस्त्र या केला, तो आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। दान देते समय मन में ये भाव रखें कि जैसे मेरी कोख खाली है, वैसे ही कई घर आज भोजन से खाली हैं। मैं जो मांग रही हूँ, उसी का थोड़ा सा अंश मैं पहले दूसरों को दे रही हूँ। यही भाव आपकी प्रार्थना को शक्ति देता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना सब करने के बाद फल तुरंत मिलेगा? तो इसका उत्तर है, जब श्रद्धा सच्ची होती है तो भगवान तुरंत सुनते हैं। कई बार एक ही व्रत से चमत्कार हो जाता है और कई बार भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए अंतिम मंत्र याद रखिए, श्रद्धा और सब्र। अब जब आपने 5 अगस्त के इस दुर्लभ संयोग, सावन मंगलवार और पुत्रदा एकादशी पर 2 दीपक और हल्दी का वह विशेष उपाय समझ लिया है, जिसे सही भावना, सही विधि और सही समय पर करने से आपके जीवन में संतान सुख, सौभाग्य और शांति का अद्भुत चमत्कार घटित हो सकता है। तो अब समय है इस उपाय से जुड़ी कुछ गहरी और छुपी बातों को समझने का, जो इसके प्रभाव को और बढ़ा सकती हैं या गलत ढंग से करने पर कम कर सकती हैं। सबसे पहले समझिए, इस उपाय को बार बार क्यों नहीं दोहराया जाता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ विशेष उपाय तब ही किए जाते हैं जब ब्रह्मांड की गति और ग्रहों की स्थिति एक खास प्रकार से मेल खा रही होती है। 5 अगस्त को यही हो रहा है। एक तरफ सावन का शुभतम मंगलवार और दूसरी तरफ भगवान विष्णु को समर्पित पुत्रदा एकादशी का व्रत। जब इन 2 तिथियों का संगम होता है, तो उस दिन किया गया एक छोटा सा साधारण उपाय भी कई जन्मों का फल दे सकता है। इसीलिए यह उपाय हर महीने, हर हफ्ते नहीं किया जाता। ये व्रत और उपाय संयोग पर आधारित होते हैं और यही उन्हें शक्तिशाली बनाता है। अब बात करते हैं, इस उपाय से किन राशियों को विशेष लाभ होगा। ज्योतिष के अनुसार 5 अगस्त को चंद्रमा का संचार कन्या राशि में होगा और बृहस्पति मेष में स्थित रहेगा। इसलिए विशेष रूप से इन राशियों के जातकों को इस उपाय का चमत्कारी लाभ मिल सकता है। कन्या राशि, गर्भधारण में बाधा समाप्त होगी। वृषभ राशि, विवाह में विलंब दूर होगा। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। मीन राशि, संतान की सफलता और स्वास्थ्य में सुधार होगा। मेष राशि, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव दूर होगा। लेकिन बाकी राशियों के लोग भी अगर सच्चे मन और श्रद्धा से इस उपाय को करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें भी अद्भुत लाभ मिलेगा। अब एक बेहद जरूरी सवाल, क्या गर्भवती स्त्री को यह उपाय करना चाहिए? उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। यदि कोई स्त्री पहले से गर्भवती है और वह यह उपाय करना चाहती है, तो दीपक जलाने और हल्दी प्रयोग के समय जमीन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। वह चौकी पर बैठकर या खड़े रहकर भी पूजा कर सकती है। साथ ही गर्भवती स्त्री को अपने गर्भस्थ शिशु के लिए विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी कोख में जो जीवन पल रहा है, उसे आपका आशीर्वाद, स्वास्थ्य और शुभ संस्कार मिले। आप उसके जीवन में धर्म, ज्ञान और प्रेम का संचार करें। यह मंत्र मन में बोलना ही काफी होता है। किसी भी गर्भवती महिला के लिए यह उपाय अत्यंत शुभ माना गया है,
विशेषतः अगर उसकी पूर्व संतान के समय कुछ बाधाएं आई हों। अब आखिरी विषय, किन लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए? जो लोग पूरी श्रद्धा से नहीं कर सकते, जो इस दिन मांसाहार या नशा करते हैं, जो पूजा के समय उपहास, मजाक या लापरवाही करते हैं, या जो केवल दिखावे के लिए उपाय करते हैं। ऐसे लोग अगर यह उपाय करें तो उन्हें लाभ तो नहीं ही मिलेगा, उल्टा शारीरिक और मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है। क्योंकि जब हम धर्म से खिलवाड़ करते हैं तो ईश्वर केवल मौन नहीं रहते, वे हमें सीख देते हैं। और अब आइए हम चलते हैं इस पूरी कथा और उपाय के भावनात्मक समापन की ओर। बहनों, बेटियों, माताओं, हर महिला के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह केवल किसी से प्यार नहीं चाहती, वो एक नई जान को अपनी कोख में महसूस करना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसे मां कहकर पुकारे, कोई उसके आंगन में किलकारी मारे और कोई उसकी गोद में सर रखकर चैन की नींद सो जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब हर महीने उम्मीद टूटती है, जब हर बार रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जब सबके घरों में रौनक है लेकिन आपके कमरे में सन्नाटा, तो मन धीरे धीरे टूटने लगता है। इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने आता है ये उपाय। इसीलिए तो भगवान ने यह शुभ संयोग दिया है, सावन का मंगलवार और पुत्रदा एकादशी एक ही दिन। कहते हैं न, ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। तो इस बार देर ना कीजिए। 5 अगस्त की सुबह से ही इस संयोग को सजाना शुरू कीजिए। साफ सुथरा घर, शांत मन, तुलसी के पास दीपक, रसोई में दीपक, हल्दी का पावन प्रयोग और आपकी टूटी हुई प्रार्थनाओं की नई गूंज। फिर देखिए आपका विश्वास कैसे साकार होता है, आपका जीवन कैसे बदलता है और कैसे आपके घर की दीवारों पर संतान की मुस्कान उगती है। इस वीडियो को उन सभी स्त्रियों तक पहुंचाइए जिनकी कोख ने वर्षों से कुछ महसूस नहीं किया, उन घरों तक जहां संतान की प्रतीक्षा में आंखें पथरा गई हैं, और उन बहनों तक जो किसी उपाय की तलाश में हैं पर उन्हें मार्ग नहीं दिख रहा। कमेंट में श्रद्धा से जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय मां गौरी या हर हर महादेव, क्योंकि शब्दों की शक्ति भी ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम होती है। अब आपका भाग्य आपके दीपक की लौ में है, बस उसे श्रद्धा से जलाइए।